थोड़ा और सिलसिला बना और मैं एमरल्ड लेवल तक पहुंच गया। एमरल्ड इसी स्टेज पर हुआ था और मेरा एमरल्ड का रिकॉग्निशन किसी कारणवश नहीं हो रहा था। मैंने कहा सर रहने दीजिए। मेरी टीम के कुछ ऐसे लीडर थे जो उस समय जा चुके थे, तो मैंने कहा सर एक तरफ से टीम बैठी नहीं, रिकॉग्निशन रहने दीजिए। मैंने रात में भी कह दिया, लेकिन सर लोगों का जो भी मन था इन्होंने नाम डाल दिया, फिर यहां रिकॉग्निशन हो गई। तो मुझे यह नहीं पता था कि मेरा आज एमरल्ड का रिकॉग्निशन है। एमरल्ड का रिकॉग्निशन हुआ और रिकॉग्निशन में जैसे सबको बुलाया जाता है, बोलने का मौका मिलता, मुझे भी बोलने का मौका मिला। और जब मुझे बोलने का मौका मिला तो स्टेज पे खड़ा था, पता नहीं मन में क्या बात आ गई, गोल्ड साथ बने, पर्ल नहीं बन पाए साथ में, फिर टोपाज भी साथ बने हम दोनों भाई, और टोपाज के बाद में एमरल्ड भी साथ में बने। और उसी दिन हमने, मुंह से पता नहीं कैसे निकल गई, स्टेज पे था, मेरा कमिटमेंट की बारी आई। मैंने कहा साला कुछ भी हो जाए हम दोनों भाई एक ही स्टेज पे एक ही दिन डायमंड बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू। सिलसिला चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, मैं रूबी बन गया। एमरल्ड पे ही मेरे पास कार आ गई थी, सर ने बता दिया, तो मैं रूबी बन गया। रूबी बनने के बाद में, रूबी बनने से पहले की बात है, मैं उन्नाव गया। हमारे एक लीडर हैं शिवशंकर जी, उनके वहां बैठा मैं मीटिंग कर रहा था। मीटिंग में शिवशंकर जी ने मेरे एमरल्ड की वीडियो चला रखी थी, और जैसे ही मैं गया वहां पर फूल माला पहनाए और सारी चीजें व्यवस्था बनाई, और व्यवस्था बनाने के बाद में मैंने सुना कि वही बात चल रही थी कि हम दोनों भाई एक ही स्टेज पे डायमंड बनेंगे, ये बात चल रही थी। और मैं भूल गया एमरल्ड बनने के बाद, भूल गया बात, लेकिन वही चल रही। शिवशंकर जी ने बोल भी दिया कि यही सर हैं, यही महागुरु जी हैं जो कह रहे थे कि अभी वीडियो में कि दोनों भाई एक ही साथ डायमंड बनेंगे। उस दिन फिर आग लग गई, साला ये तो वीडियो बन गई और वीडियो चल भी रही, लोगों के लैपटॉप में है, मैं भूल गया। अगर अब दोनों भाई एक साथ स्टेज पे डायमंड ना बने तो फिर बात बेइज्जती वाली हो जाएगी, क्योंकि बोलने के बाद अगर बात ना हो तो फिर बेइज्जती है। फिर उस समय कमिटमेंट लिया, कसम खाई कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं, थकना नहीं, हारना नहीं, जब तक डायमंडशिप की डेट ना मिल जाए, डायमंड ऑर्गेनाइज ना हो जाए। सिलसिला चलता गया चलता गया चलता गया, और मेरे साथ में 22 दिसंबर 2019 को महागुरु जी ने डायमंडशिप की डेट दे दी, 22 दिसंबर 2019। फिर वो एनआरसी वगैरह पता नहीं क्या लगा था, इसकी वजह से दंगे हो रहे थे। फिर वो डेट चली गई 22 मार्च 2020, 29 मार्च 2020। 22 तारीख का दिन मैं, मिलन महागुरु जी, हम दोनों लोग डायमंडशिप के लिए कपड़े खरीदने गए, तैयारी हो रही थी, महागुरु जी पहन पहन के देख रहे थे, मैं भी था, भाभी जी भी थी, मैडम भी थी, और सारे लोग अपना अपना कपड़े देख रहे थे। इतना हम लोग खुश, पैसे की कोई बात नहीं। मैंने कहा जो पसंद आए वो ले लो। कपड़े खरीदे गए। कपड़े खरीदने के बाद जैसे ही हम लोग घर गए और पता चला वही 22 तारीख का दिन, 20 तारीख को मैं कपड़े खरीद रहा था, 22 तारीख के दिन लॉकडाउन लगा। मैंने कहा अब तो सब सर गड़बड़ हो गया। फिर उस समय सिस्टम की बात बताऊं कि जब लॉकडाउन लगा दुनिया इतनी निगेटिव हो चुकी थी, लेकिन महागुरु जी लोगों की ट्रेनिंग थी, महागुरु जी लोग इतना पॉजिटिव करके रखते थे, अपन लोग खुला बोलते थे, कोरोना हमें नहीं छू सकता चाहे कुछ हो जाए, खुला। फॉलोअप की बात है, फॉलोअप पे भी जा रहे, प्लान की बात है, प्लान भी हो रहे। पंकज जी के घर पे बुला बुला के मैं लोगों को प्लान दिखा रहा, कोविड चल रहा चलने दो, मीटिंग चल रही चलने दो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ काम होना चाहिए। फोकस काम पर था। और कोविड भी गया। कोविड जाने के बाद एक बार महागुरु जी की मीटिंग हुई, कोविड के 2 साल बाद, अभी जस्ट कुछ समय पहले की बात। तो महागुरु जी ने बताया कि देखो 2 साल सबके चले गए, ये 2 साल आप अपनी जिंदगी से हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 2 साल आपके लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि आप जिंदा बच गए, नहीं तो पता नहीं कितने चले गए थे। सर लोग पूछ रहे थे कि यार काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। महागुरु जी ने ऐसी बात बताई, यार ये सौभाग्य की बात है कि तुम जिंदा बचे हो, काम तो कभी भी कर लेना, ये तो जो निपट गए उनका क्या है। तो वो हटा दिया जाए।
तो हमारी जिंदगी में लगभग 7वां साल चल रहा है और 2 साल पहले डायमंड बन गए थे। तो थैंक यू महागुरु जी, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमें। इस टीम की वजह से आज मैं इस जगह पर हूं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी कुछ और बातें होंगी तो फिर बात और आगे बढ़ेगी। तो मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम दूंगा और स्टेज छोड़ने से पहले मैं अपना कमिटमेंट करके जाता हूं। आज मैं तो डायमंड बन गया। जिस चीज का सपना देखा था, जसबीर महागुरु जी वहां से उतरते थे, मैं अंदर रहता था रूम में और वहां से सिस्टम देखा करता था क्या कमी है क्या नहीं। जब सर लोग उतरते थे उसी स्टेज के, इसी हॉल में, इन्हीं सीढ़ियों से, तो मैं सोचता था यार कब मेरे जिंदगी में ऐसा दिन आएगा। और आज जब मैं कार से बैठकर आ रहा था मैडम के साथ में, तो इतनी अंदर से फीलिंग आ रही थी, इतना खुश था मैं। और यही सोच रहा था आज मैं उन्हीं सीढ़ियों से जिसपे कभी महागुरु जी लोग आते थे और हम देखते थे कि साला एक दिन हम भी डायमंड बनेंगे, और आज वो दिन महागुरु जी आ गया। आप लोगों का दिल से फिर से शुक्रिया महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फीलिंग तो बहुत सारी है महागुरु जी, लेकिन मैं अब कमिटमेंट करता हूं। मेरा ये कमिटमेंट है, लिखा हुआ है, सारी चीजें मेरे दीवार पे भी चिपकी है, फोन में भी है, हर जगह मेरा लगा हुआ है। 2023 खत्म नहीं होगा, मेरे साथ में 5 डायमंड होंगे, 5 डायमंड, इस बात का वादा है महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, थैंक यू सर।